बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम मोहम्मद अदर बात कर रहा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नई राहें। आज की जो वीडियो है वो हमारी है मुंजी की कटाई से मुतालिक। अभी ये हमारी फसल पक के तैयार हो चुकी है। अभी हमारा प्रोग्राम है इसको कि हम लेबर लगा रहे हैं। इसको दो तीन तरीके हैं, एक बड़ी मशीन भी चलती है हार्वेस्टर वाली, एक छोटी मशीन चलती है और उसके बाद हाथ से कुटाई होती है। सबसे बेहतर तो ये है कि आपके पास अगर लेबर अवेलेबल है तो हाथ से कुटाई करवाएं, उसमें आपका दाना भी ज़ाया नहीं होता और आपकी एवरेज अच्छी आती है। और दूसरा तरीका है कि आप छोटी मशीन लगा लें, जो बड़ी मशीन होती है उससे वो आपका दाना ज़्यादा ज़ाया करती है। अभी हम जब इसको हाथ लग जाएगा और फसल निकलेगी तो हम आपको दिखाएंगे। लेबर ने फसल की कटाई शुरू कर दी है। पहले आने वाली वीडियो में देख चुके हैं कि हमारी मुंजी जो है वो पक तैयार हो चुकी थी, तो उसकी हमने कटाई लेबर से करवाई थी। हाथ वाली लेबर अगर आपको मिल जाए तो वो सबसे अच्छी है, अगर वो ना मिले तो कोशिश करें छोटी मशीन से कटवाएं। जो मुंजी का खाद का प्लान है वो अब हम आपको बताते हैं कि हमने इसको 8 दिन के ऊपर इसके अंदर डीएपी फ्लड कर दी थी और 12 दिन के ऊपर हमने इसको यूरिया डाली थी। और उसके बाद जब मुंजी की उम्र 18 दिन हो गई थी तो हमने इसको जिंक डाल दी थी। तो जिंक डालने के बाद 20 दिन पर हमने इसको पहली दानेदार डाल दी थी। जब क्योंकि मुंजी जब 20 दिन की हो जाती है आपने पहली दानेदार डाल देनी है। उसके बाद आपने पत्ता लपेट सुंडी को भी चेक करना है, अगर उसका अटैक हो तो आपने फिर इसको एक स्प्रे भी कर लेना है। उसके बाद आपने 25 दिन पर अगर कोई आप इसमें कोई चीज देखें या कोई इसके जो प्लांट है वो नीचे से खराब हो रहे हों तो आपने इसको क्लोरी फ्लड कर देनी है। उसके बाद आपने जब इसकी उम्र 30 दिन हो जाए, 30 से 35 दिन के दरमियान आपने एक पत्ता लपेट सुंडी का और तेले का एक स्प्रे भी कर देना है। जो दूसरी दानेदार होती है वो आपने 45 से 50 दिन के दरमियान आपने इसको डाल देनी है। कोशिश करें कि जब मुंजी की उम्र 45 दिन हो जाए उसको दानेदार डाल दें, क्योंकि दानेदार जितनी जल्दी डालेंगे पत्ता लपेट सुंडी का हमला जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद जब मुंजी का जो गोब है वो बिल्कुल ऊपर आ जाए, अभी निकला ना हो, तो उस वक्त आपने एक तेले की और साथ में जुल्फाओं की स्प्रे कर देनी है। वो किसी भी आप निजी कंपनी की कर सकते हैं, आपका स्प्रे वाला जो है या दुकानदार है उससे जो आप मशवरा करें। आपने इन 2-3 चीजों की, जुल्फाओं की, चमक की और साथ में पत्ता लपेट सुंडी की और तेले की, ये एक स्प्रे कर देनी है। और जब ये मुंजर पूरी तरह निकाल ले, बाहर इसका मुंजर निकाल ले, इसकी क्रॉसिंग मुकम्मल हो जाए, उस वक्त भी आपने एक जुल्फाओं का एक जो दाने में चमक पैदा करता है उसका स्प्रे कर देना है और आपका ये खाद प्लान मुकम्मल हो जाएगा। 1 एकड़ में आपने 1 बोरी डीएपी डालनी है और उसके बाद आपने 1 यूरिया डालनी है। 15 दिनों को 9 को आपने यूरिया ज्यादा नहीं डालनी, 1 बोरी से ज्यादा नहीं डालनी। शुरू में डाल दें, 12 दिन की जब उम्र हो उस वक्त इसको डाल दें, क्योंकि ज्यादा यूरिया डालने से इसका कद ज्यादा हो जाता है और कद ज्यादा होने की वजह से जब हवा तेज चलती है तो मुंजी की ये फसल नीचे गिर जाती है। तो इसको गिरने से बचाने के लिए आपने यूरिया का इस्तेमाल कम से कम करना है। और अगर आप इसके अलावा खाद डालना चाहते हैं तो 30 दिन की उम्र में इसको आप 1 बोरी गुआरा भी डाल सकते हैं, वो भी इसकी एवरेज के ऊपर अच्छा सा डालेगी। बाकी पोटाश है वो भी आप 35 दिन की उम्र तक इसको पोटाश भी डाल दें। बेहतर है कि आप इसकी जो खुराक है वो 35 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल कर लें। तो हमने ये खुराक 35 दिन के अंदर मुकम्मल की थी। हमारी जो एवरेज आई है वो 45 से 50 मन आई है, लेकिन इसकी एवरेज 70 मन तक भी जाती है। इस दफा जब ये क्रॉस हो रहा था तो उस वक्त गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा थी, उस गर्मी की शिद्दत ने इसके एवरेज के ऊपर भी असर डाला है। लेकिन जो प्लान मैंने आपको बताया है आपने इस प्लान के मुताबिक अमल करना है। बहुत शुक्रिया।